डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी मैंने आपको एक मैसेज किया है जिसमें आपको अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस वेबसाइट को ओपन करोगे। उस वेबसाइट का लिंक जैसा कि आप देख रहे हो मैं टाइप कर रहा हूँ bosse.ac.in। ये जो बोर्ड है, बोर्ड की वेबसाइट का लिंक है। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, आपके सामने अब जो बोस की वेबसाइट है, आपके बोर्ड जिसमें आपका एडमिशन हो उसकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, लिंक नज़र आ रहे होंगे, बट आपको यहाँ पे स्टूडेंट जोन पे जाना है और स्टूडेंट जोन पे क्लिक करते ही आपके सामने स्टूडेंट्स पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट पैनल ओपन होने के बाद आपको मैंने एनरोलमेंट नंबर दिया है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर ये टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करना है। अपना एनरोलमेंट नंबर एंड अपना पासवर्ड दोनों आप यहाँ पे टाइप करोगे। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं, बट मैं आपको किसी एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर एंटर करके उसका पासवर्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ फीड किया हुआ है, ये एंटर करके मैं यहाँ पे लॉगिन करने जा रहा हूँ। साइन इन पे क्लिक करते ही इस स्टूडेंट्स की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स की कंप्लीट डिटेल आ रही है, उसका नेम, एड्रेस सब आ रहा है और साथ में नीचे यहाँ पे इसके सब्जेक्ट्स के नेम्स दिए हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने किस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया हुआ है। इसके बाद अब ऊपर यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड, आई कार्ड, एग्जामिनेशन, लर्नर्स कॉर्नर, नोटिस एंड सेटिंग्स में खाली लॉग आउट है, ये सब ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी जो स्क्रीन आपके सामने स्टूडेंट डिटेल की ओपन है, बेसिकली स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं वही की वही स्क्रीन रहती है, उस पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसके बाद आई कार्ड नेक्स्ट ऑप्शन है। ये स्टूडेंट का आई कार्ड जो आपका है वो आप जो ये बेसिकली ये फ्रंट ऑफ आई कार्ड है और जो सेकंड आपको राइट हैंड साइड दिखा रहा है ये आपका बैक ऑफ द आई कार्ड है। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेमिनेशन भी इसको करवा के रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद एग्जामिनेशन पे जाते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में सबसे पहले असाइनमेंट गाइडलाइंस, ये मैंने आपको ही भेजी है असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस क्या है। पहले हम एक बार जल्दी से इन गाइडलाइंस को गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही जो गाइडलाइंस हैं वो हमारे सामने पीडीएफ फाइल के रूप में ओपन हो जाएंगी। ये बिल्कुल वही गाइडलाइंस है जो मैंने आपको भी सेंड की हैं, जो बोसे बोर्ड द्वारा रिलीज की गई हैं। तो हम इनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। द असाइनमेंट शैल कंप्राइज ऑफ 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट। आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो हर एक सब्जेक्ट के 20 मार्क्स के असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट टॉपिक विल बी डिस्प्लेड इन योर स्टूडेंट्स पैनल अंडर द कैटेगरी असाइनमेंट्स, वो मैंने आपको दिखा दिया। द असाइनमेंट शुड बी रिटन नीटली इन ए कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में आपको इसको लिखना है। कंसाइज का मतलब पूरा पॉइंट लिखना है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इसको नहीं करना है। द असाइनमेंट कैन बी रिटन इन इंग्लिश और हिंदी, जो आपका मीडियम है हिंदी या इंग्लिश, किसी भी मीडियम में आप इसको लिख सकते हो। द वर्ड लिमिट पर क्वेश्चन टॉपिक शुड बी बिटवीन 250 to 500 वर्ड्स। जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो 250 से 500 वर्ड्स के होने चाहिए। असाइनमेंट शुड बी स्ट्रिक्टली हैंड रिटन बाय द कैंडिडेट विद हिज सिग्नेचर एट द एंड। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जो असाइनमेंट्स आपने किसी से बनवानी नहीं है, ये खुद अपनी हैंड राइटिंग में आपको लिखनी है और उसके लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर भी करने हैं। मार्क्स विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द असाइनमेंट, फुल सपोर्टेड बाय एग्जांपल्स, टेबल्स, डायग्राम्स एंड एविडेंसेस वट एवर रिक्वायर्ड। कितने मार्क्स मिलेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से दिए हैं। जहाँ पे जरूरत हो आप टेबल बनाइए, एग्जांपल्स दीजिए, डायग्राम बनाइए, ये सब आपको आंसर देते समय करना है। All assignments need to be uploaded by the student in their respective student panel on or before 10th April 2024। 10 अप्रैल से पहले आपको असाइनमेंट्स बना के अपने आईडी के ऊपर लॉगिन करनी है, अपलोड करनी है
द फीचर टू अपलोड असाइनमेंट विल बी एक्टिवेटेड इन योर स्टूडेंट पैनल अराउंड 20 मार्च। अभी जो अपलोड करने का बटन है या स्विच है वो आपके स्टूडेंट पैनल के ऊपर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जैसा कि हमने अभी पैनल दिखाया भी था आपको। यहाँ पे कहीं पे आपको अपलोड करने का, असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है अभी। तो जैसे ही 20 मार्च आएगी, 20 मार्च के बाद यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी नज़र आने लगेगा। ऑल असाइनमेंट शुड बी अपलोडेड ऑन द, ये आपको बता दिया मैंने। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के बाद असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। द असाइनमेंट पेपर शुड हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन द टॉप, दैट इज नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट एंड डेट। फॉर एग्जाम्पल नेम विल बी, स्टूडेंट का नेम आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मैंने एनरोलमेंट नंबर दिया है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो लिखेंगे। उसके साथ आप सब्जेक्ट डालेंगे, किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट है। और असाइनमेंट लिखने के बाद लास्ट में उस असाइनमेंट के ऊपर आप अपना सिग्नेचर भी करेंगे और डेट डालेंगे जिस डेट को आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। असाइनमेंट अपने हाथ से बनानी है, सबसे बड़ी बात। 20 नंबर की असाइनमेंट है। जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली सब्जेक्ट्स में 2-2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 10 नंबर के। उसको आपको 250 to 500 वर्ड्स में लिखना है और 20 मार्च तक अपने असाइनमेंट्स रेडी रखिए। 20 मार्च को अपलोड असाइनमेंट का बटन आ जाएगा आपके पैनल के ऊपर, वहां से इनकी फोटो कैप्चर करके पीडीएफ बना के उसको आपको अपलोड करना होगा। असाइनमेंट जो प्लेन पेपर बनाओगे आप, उसके ऊपर सबसे ऊपर आप अपना नेम डालोगे, नेम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट है सब्जेक्ट का नाम आएगा और डेट, किस डेट को आप बनाने जा रहे हो। फिर उसके नीचे अपने असाइनमेंट्स लिखोगे आप और लास्ट में अपना सिग्नेचर करोगे। कि ऐसी गाइडलाइंस है। अब हम वापस चलते हैं स्टूडेंट पैनल की ओर। अपना डैशबोर्ड आ गया हमारा ये। अब एग्जामिनेशंस पैनल के अंदर असाइनमेंट्स गाइडलाइन हमने पढ़ चुके हैं। अब असाइनमेंट टॉपिक्स पे जाते हैं। अब असाइनमेंट टॉपिक्स में आप नोट कीजिए कि जिस स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स के नेम्स नजर आएंगे आपको और इसके साथ या नीचे व्यू असाइनमेंट्स नजर आ रही हैं आपको। आपने जिस सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी होंगी, आप उस सब्जेक्ट के व्यू असाइनमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए कि इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट है ये। इस असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। नीचे इसमें और कुछ नहीं है और दोनों क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है उस लैंग्वेज के अंदर आप इसके आंसर्स लिखेंगे, जैसा कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। आप फिर से बता दूं मैं आपको, ये सब्जेक्ट का नेम आएगा आपका इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट का नेम और डेट, ये आपको ऊपर डालना है। फिर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे और लास्ट में अपने असाइनमेंट्स के ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद इसको हम पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे स्टूडेंट पैनल के ऊपर। जो अपलोड का बटन है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो आपका आएगा 20 मार्च के बाद। तब तक आप अपनी असाइनमेंट्स रेडी कीजिए और इनको बनाइए। आप असाइनमेंट्स जो हैं उसे यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए, ये पीडीएफ के रूप में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। बाद में आप इनको देख के क्वेश्चंस बना सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 20 नंबर आपके फ्री में होते हैं ये। इसी तरह से फिर इंग्लिश के असाइनमेंट्स देखते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट मोस्टली सभी स्टूडेंट्स पास होता ही है। अब देखिए इंग्लिश में आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको इसको और उसके बाद फिर एक ऐसे दिया हुआ है, आपको इनको करना है। इसी गाइडलाइंस पूरी ऊपर दी हुई हैं। देखो, द पैराग्राफ गिवन बिलो एट द पंक्चुएशन मार्क्स वेर एवर यू, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, जहाँ कोमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। ये सब बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इसको आपको लगा के इसको लिखना है, पहले लिखोगे और जहाँ जो पंक्चुएशन मार्क लगना है वहाँ उसको लगाएंगे। और उसके बाद फिर ये सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन भारत विश्व गुरु एंड एक गोल्डन स्पैरो, जिसको आपका ऐसे लिखना है। अब इसके ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। और इसके बाद हम देखें, थर्ड सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी भी मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के पास है। इस तरह हिंदी के भी 2 ही क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ फिर से गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो आंसर है आपका वो 250 to 300 होना चाहिए।
और विभिन्न संचार माध्यमों में से किन्हीं दो माध्यमों की विशेषताओं को अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए। एक ये जनरल क्वेश्चन है। संचार माध्यम मतलब किस किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं कम्युनिकेट करने के, उनमें से किसी दो जो मेथड्स हैं उनको आपको डिटेल्स में बताना है। और इसके बाद मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय लिखा था, उसके द्वारा रचित किसी भी एक कविता की व्याख्या कीजिए। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ से डाउनलोड करके इसको आप करना शुरू कीजिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।